Hello all. So today we have one more video about this Suzuki car. This one my car is Ignis Suzuki. So basically हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस शेयर की है पर काफ़ी टाइम से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, तो आई थॉट कि एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें मैं इसके इंटीरियर और फ्रंट सीट कंफर्ट के बारे में बात करूं। तो बेसिकली सुजुकी नेक्सा में ये मॉडल मिलता है और ये लोग सुजुकी इसको अर्बन एसयूवी बुलाते हैं, जैसे कि शहर में घूमने वाली कॉम्पैक्ट साइज़ एसयूवी। हाँ, इसको एसयूवी नहीं बोल सकते, पर अर्बन एसयूवी से सुजुकी का क्या मतलब है इतने साल ड्राइव करने के बाद मुझे पता चला। तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत बढ़िया है। ऊपर से इसका जो इंटीरियर है और ये फ्रंट सीट जो कंफर्ट है वो बहुत ही शानदार है। जो ये आपको सपोर्ट मिलता है सेम बैक में, जो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है वो ये सेगमेंट की काफ़ी गाड़ियों में नहीं मिल पाता है। और बेसिकली यहाँ पे लेग स्पेस से लेके विड्थ में स्पेस, इवन यहाँ बैठा बंदा यहाँ पे अपना हाथ आराम से एडजस्ट कर सकता है। और ये मैंने इंटीरियर में ये आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट डलवाया है, जो कि यहाँ पे एसी का वेंट नहीं होने की वजह से इजीली स्लाइड हो जाता है और मैं इसका हैंड ब्रेक खींच सकता हूँ। तो इट्स ईजी टू एक्सेस, इट्स नॉट लाइक अ डिफ़िकल्ट वन, एंड ऑल्सो वी कैन स्लाइड इट वाइल ड्राइविंग ऑन हाईवे, so it will be comfortable for gear shifting and using the other access components. So this will not giving the extra load on the gear knob. So basically ये गाड़ी जो इंटीरियर वाइज है इसमें बेस मॉडल सिर्फ ऑल ब्लैक में आता है। बेस से ऊपर जो भी है मेरा डेल्टा मॉडल है, तो ये जो है वाइट एंड ब्लैक ड्यूअल फिनिश में आता है। बेसिकली ये मैंने एंड्रॉयड सिस्टम अपग्रेड करवाया है, जिसका मुझे एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। ये इसमें मतलब इसकी स्पीड दिखाता है, टाइम दिखाता है, ये रेडियो जो भी है आपको करना है प्ले, मीडिया प्लेयर वो इधर हो जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फास्ट है, इजी है, और यूट्यूब वगैरह पे आप उस गाने वगैरह सुन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर मैं ड्राइविंग के टाइम नहीं सुनना पसंद करता, तो यूट्यूब में नहीं बजाते, म्यूज़िक प्लेयर में बजा लेते हैं, तो या फिर रेडियो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। अगेन ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल है, उसमें ये आपको स्क्रीन मिलता है MID, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सेगमेंट की कार में, जो कि सिटी में ड्राइव करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल कार है, क्योंकि इसका कॉर्नरिंग बहुत ही ईजी हो जाता है, पार्किंग भी बहुत ही ईजी हो जाता है। उसके बाद इसका माइलेज भी, अभी देखो मैं बैंगलोर जैसे सिटी में इसको चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और मेरे को ये माइलेज दे रहा है 15 से ज़्यादा ही, तो 15-16 तक ये माइलेज दे देता है सिटी में भी। हाँ, अगर आप बम्पर टू बम्पर एकदम टफ ट्रैफिक में कार चला रहे हैं तो इससे भी कम हो सकता है, पर जनरली मैं टाइमिंग्स और वो इस तरह से सेट करके निकलता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मुझे वैसा सिचुएशन फेस ना करना पड़े। बट ट्रैफिक इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, बट और ऑल ओवर मेरे को ये 15-16 का माइलेज दे देता है। ऊपर से इसका जो इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल है उसमें इसका रेंज, उसमें एवरेज स्पीड क्या है मेरी, ऑन एन एवरेज स्पीड क्या रही, कितने टाइम से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जो ट्रिप हम स्टार्ट करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इवन जब डोर्स कोई ओपन रह जाता है तो ये दिखा देता है कि कौन सा डोर ओपन है, राइट। ये मेरा पुराना मॉडल है 2018 का, और 2022 के बाद या 20 के बाद जो इसमें अपग्रेड आया था उसमें वो कलर डिस्प्ले में भी आता है, तो वो चीज़ अच्छी है। स्पीडोमीटर बढ़िया है, इसका इंजन तो बहुत ही शानदार है। इसमें सुजुकी का K12M इंजन है, जिसमें सिंगल वाल टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ यूज़ किया गया है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ इंजन के बारे में। पर हाँ, इसका जो इंजन है बहुत ही पैपी है, जैसे बलेनो का और इसका इंजन सेम आता है, और बलेनो का वज़न इससे 80 kg ज़्यादा है। अभी इसका वज़न कम होने से इसमें पावर बढ़ जाता है, पैपीनेस उसकी बढ़ जाती है, तो वो उसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो ये है कि ये गाड़ी जो है परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही शानदार है। ऊपर से आपको इसमें सारे कंफर्ट स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ इसको म्यूट, अनम्यूट, इवन विद द एंड्रॉयड प्लेयर, राइट।
तो वॉल्यूम अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं, जो नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग्स चेंज कर सकते हैं। कॉल रिसीवर वो हो जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करनी है तो यहाँ से हो जाती है। तो सारा कनेक्शन और वो यहाँ पे अवेलेबल है। इवन वो ये स्क्रीन जो मैंने एंड्रॉयड स्क्रीन डलवाई है वो 3 साल से ज़्यादा हो गया, पर ये भी फ्लुएंट मतलब चल रही है। हाँ, वो आफ्टर मार्केट है और ये थोड़ा चाइनीज़ आइटम है तो थोड़ा लेग है, बट या इट्स ओके, like you can bear with it while you are going on highway. Once you start the songs and musics, it will keep playing your songs and all. That's enough for you. And I am using it for the navigation purpose also. So मेरा फ़ोन का बैटरी भी ड्रेन नहीं होता और मुझे स्क्रीन में ही डिटेल मिल जाती है। इवन दो इधर टाइमिंग भी अच्छे से दिखता है। जब नाइट ड्राइविंग करते हैं तो मैं इस तरीके से इसको क्लॉक सेट कर देता हूँ, तो गाड़ी में जो भी है उसको टाइम देखना है या कुछ भी है तो वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। वाइल इवन ड्राइविंग, अगर मैप चालू है डायरेक्ट इसके टैब पे, तो इसमें डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि कितना मतलब कितने टाइम में रीच करेंगे, क्या है क्या नहीं, कितना ट्रैफिक है। तो किसी को भी गाड़ी में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता है। इवन यहाँ पे स्पीड दिखाता है, ये टाइमिंग इधर दिखाता है, ये क्लॉक है, इवन इधर सारी ऐप्स का एक्सेस है, ये रेडियो का जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो हो जाता है। तो ओवरऑल ये एंड्रॉयड का भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एसी तो शानदार है इस गाड़ी का। हाँ, आपको एसी मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने सुना है कहीं मेरे दोस्तों को Hyundai की कार्स में एसी में प्रॉब्लम आ जाता है 4-5 साल के बाद, पर सुजुकी की कार है तो बेसिकली ऑप्टिमाइज इंजन, ऑप्टिमाइज टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिमाइज मशीन, इवन विद दैट ऑप्टिमाइज एसी है। तो एसी इसका बहुत पावरफुल है और अच्छे से काम करता है। इवन अच्छी हीट में भी अच्छे से काम करता है, पर कंडीशन ये है कि मैं इसका कूलेंट टाइम टू टाइम चेंज ही करवा लेता हूँ, नहीं कि टॉपअप वगैरह। अगर मेरे को लगता है कि अभी ये 2 साल हो गए हैं टॉपअप करवा रहे हैं 1-2 बार से, तो फिर मैं उसको पूरा चेंज ही करवा लेता हूँ, राइट। तो वो कर सकते हैं। इवन दो इसमें थोड़ा इंटीरियर सुजुकी है तो ऐसा नहीं है कि सारे प्लस पॉइंट ही है। ये जो वेंट है मैं 2 बार बदलवा चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 75,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो यूज़ मेरा गाड़ी का अच्छा रहता है। 8 साल में मैंने 75,000 किलोमीटर से इसको ड्राइव कर लिया है। और इसके जो एसी वेंट्स जो चारों है वो बदल चुके हैं, कुछ एक बार बदले, कुछ 2 बार बदले। पर ये जो एसी वेंट्स है, जो ये प्लास्टिक मटेरियल है, उसको थोड़ा मेंटेनेंस में जाना पड़ता है, पर वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो सुजुकी की कार अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको सेफ्टी मिलेगी टाटा जैसी, बट आप सिटी के लिए कार ले रहे हो तो आप अच्छी सी एक सुजुकी कार ले सकते हैं, जिससे आपको माइलेज भी मिले और सिटी में अगर आपका ड्राइविंग अच्छा है तो आपको इतनी तो सेफ्टी प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि सिटी में हम लोग हाईवे जैसे 100+ या 80+ नहीं ड्राइव करते। तो सिटी के लिए अगर मैं देखने जाऊँ तो मैं 8 साल से ज़्यादा ही इसको ड्राइव कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे को पिकअप दे देती है, ट्रैफिक में मेरे को कॉर्नरिंग वगैरह का कंट्रोल दे देती है, और मैक्स इसकी बहुत अच्छी बात जो है उसका ग्राउंड क्लियरेंस। सो अभी तक मेरी कार कोई भी, ये इग्निस कार है, इसका 186 या 163 कुछ mm ग्राउंड क्लियरेंस है। जो भी आप एक बार गूगल कर लेना। पर बेसिकली ये चीज़ है कि ये कार ने कभी कोई बम्पर या कोई पोर्ट होल की वजह से नीचे ग्राउंड टच नहीं किया है, राइट। तो मेरा ड्राइव थोड़ा रफ भी है, पर स्टिल ये कार ने कभी भी बम्प है या स्पीड ब्रेकर जो आप बोलते हो उसको कभी टच नहीं किया है, जो कि i20 या i10 जैसी कार्स में जल्दी हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुरी है, उसका अलग एडवांटेज है, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है, हाईवे पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा देती है। पर मैं सिटी के लिए अभी बात कर रहा हूँ, तो सिटी के लिए ये कार जो है आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी देती है, कॉर्नरिंग के लिए भी कॉन्फिडेंस देती है। ऊपर से इसकी जो कमांडिंग पोजीशन है, जिससे आपको व्यू भी अच्छा मिलता है और आप इसको कमांडिंग देख भी पाते हो कि पूरा कमांड आपके हाथ में रहेगा। इवन इसका स्टीयरिंग जो है ये कंपनी फिटेड ग्रिप है, इसके बाद इसका ग्रिप और भी मतलब अच्छा हो गया है। तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ 8 साल से, पर ये स्टिल नॉट स्लिपरी, लाइक आई कैन मूव इट विद अ फिंगर, लाइक सिंगल फिंगर इफ आई एम मूविंग ओवर हियर इट विल बी getting grip over there and it will moving the steering, even car is standing right now, right। so वो भी उसका एडेड एडवांटेजेस है। तो कंपनी में फिटिंग करवाया एसेसरी। जबकि मैं एसेसरी की बात कर रहा हूँ तो ये जो फुट रेस्ट है इसको भी फुट रेस्ट नहीं बट या कारपेट बोल सकते हैं या फ्लोर मैट, तो इसको भी टाइम हो गया 8 साल से ज़्यादा, पर ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में। इट्स नॉट लाइक कि
ये ख़राब हो गए हैं ये, जबकि मेरा मैंने आपको बताया 75,000 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया है, तो मेरा कार का यूज़ अच्छा खासा है। इधर मतलब सब फैमिली वगैरह बैठते हैं, तो इधर ऐसा नहीं है कि ये यूज़ कम हो रहा है या वो, तो हर जगह पे इसका जो कंपनी का एसेसरीज़ मैंने डलवाया था, ये तभी मुझे कुछ 7-7,500 में पड़े थे। पर ये है कि उसके बाद मेरे को अभी तक इसको देखना, मतलब प्रॉब्लम नहीं आता है कभी कि रियर एंड टीयर हो गया, इसको चेंज करो, रिप्लेस करो। जस्ट ओनली जो कार वॉश करने वाला आता है उसको मंथ में 1 या 2 बार उसको वॉश करके उसको फिर से यहाँ पे रख देता है। सो दैट्स इनफ फॉर इट, राइट। सो वही है। और वैसे ही ये जो सीट है, जो सीट कवर्स है, जो वो लेदर के है, राइट। तो ये भी कंपनी फिटेड ही है, आप देख पाओगे इग्निस का, राइट। तो ये कंपनी फिटेड है, तो इसको भी 8 साल हो गया है। इतने यूज़ के बाद भी कोई भी सीट में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो वो एक अलग लेवल का कंफर्ट देते हैं कि मेरा मेंटली मैं परेशान नहीं होता हूँ कि ये सीट कवर ख़राब है या फिर ये मैले हो गए या कुछ है। इसको अच्छे से वाइप कर दो, ये सही हो जाते हैं, राइट। तो इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। हाँ, गर्मी में थोड़ा ये प्रॉब्लम करते हैं, पर गर्मी में हम लोग इसके ऊपर बिछाने का रखते हैं, जो बिछा के बैठ जाते हैं, तो वो उतना भी हीट नहीं पकड़ते। या तो फिर कार छाँव में खड़ी कर लो। ये जो आर्मरेस्ट है, मैं जो बात करना चाहता था, ये जो है इसको मैंने आफ्टर मार्केट डलवाया। अभी इससे क्या होता है कि आफ्टर मार्केट मैंने डलवाया, उसके बाद ये जो ऊपर वाला लेदर है मैंने 2 बार चेंज करवाया, क्योंकि कंटिन्यूस इसका यूज़ रहता है, राइट। तो ऊपर वाला लेदर मेरे को 2 बार चेंज करवाना पड़ा, पर तभी मेरे को पता चला कि जो क्वालिटी देता है कंपनी में, तो कंपनी वाले एक अच्छी चीज़ देते हैं आपको, राइट। इवन आप देखोगे ना, ये हैंडल जो है, इसको पकड़ के पेरेंट्स भी कभी कभी खींचते हैं, बच्चे भी कभी कभी खींच लेते हैं इसको अच्छे से, पर ये अभी रियर एंड टीयर नहीं हो रहा है, राइट। तो मैंने जो कॉस्ट इसके लिए पे की है, जो अमाउंट मैंने पे किया है, उसमें मेरे को एक अच्छी चीज़ मिल गई है कि भाई ये ख़राब नहीं हो रहे हैं 8 साल के बाद। और मैं ऑलमोस्ट 75,000 किलोमीटर्स को घुमा चुका हूँ। इवन मल्टीपल स्टेट्स और सिटी में भी हम घूम के आए, हिल्स पे हम लोग कई बार जाके आए, तो ये कभी मेरे को दिक्कत नहीं करती। जैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, कॉर्नरिंग अच्छा है, और आपको इंजन भी अच्छा मिलता है, तो ये सब चीज़ परेशान नहीं करती। इवन आप गियर नॉब भी देख पा रहे होंगे कि इतने साल यूज़ करने के बाद कि इसका गियर नॉब जो है वो भी एकदम कंपनी पोजीशन में। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इतने सारे स्क्रैचेस या डेंट या ऐसा कुछ हो गए। हाँ, थोड़ा बहुत है कि इतने साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, 8 साल से, तो थोड़ा बहुत उसका है, पर इसमें डलनेस नहीं आ गई है या फिर ये गंदा नहीं हुआ है, राइट। तो ये चीज़ है जो अच्छी है। हाँ, मैं मेंटेन रखता हूँ गाड़ी को। इवन वाइट डैशबोर्ड है, फिर भी उसके लिए जो फॉर्म आता है, मैं पिन कॉमेंट में डाल दूँगा, वो फॉर्म स्प्रे से आप, वो ज़्यादा नहीं आता है, 200 रुपये का आता है। अगर आप उसको एक बार लोगे तो आप 6 महीने तक कार का इंटीरियर पूरा साफ़ कर पाओगे। अब पूरा वाइट इंटीरियर जो देख रहे हो ना, वो मैला नहीं है। अभी थोड़ा सा उसमें क्लीनिंग की ज़रूरत है, पर मैं अभी 2 महीने से कर नहीं पा रहा हूँ। पर स्टिल इट्स इन गुड सिचुएशन। इट्स नॉट लाइक उसमें कहीं दाग पड़ गए हैं, कुछ है। इसके आप इधर देखोगे तो ये जो है अभी इसलिए कि 2 महीने से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर ओवरऑल आप देखोगे अभी इधर लाइट नहीं आ रही है सही से। तो वही है कि अगर लाइट आती है तो आप देख पाओगे कि ये इतना गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि मैं मेंटेन करके रखता हूँ। और आप भी हो सके तो कीजिए आपकी कार। इवन वो बेज कलर में है या क्रीम कलर या जो भी आप कलर बोल रहे हो उसमें भी है, तो भी वो क्या होता है, डलने से उसकी हो चुकी होती है। अगर आप उसको वाइप करोगे तो वो ब्राइट, और जैसे कंपनी से आपने शोरूम से कार छुड़ाई थी ना, वैसे एक ग्लो करेगा। तो उससे आपका इंटीरियर और अंदर कार ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा। और एक और चीज़ है, ये मैंने LED डलवाई थी वाइट, तो ये लोग बहुत प्रीफर नहीं करते हैं, पर मेरे को जो इसमें येलो हेलोजन आते हैं वो पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद है। उसमें लिमिटेड लाइट्स होती थी, पर इससे ये फ़ायदा है, मैं ड्राइविंग के टाइम तो मुझे कभी यूज़ ही नहीं करना होता, तो वो दिक्कत नहीं है कि भाई ज़्यादा लाइट हो गई इनसाइड तो मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ सही से। पर हाँ, जब कार खड़ी होती है या पेरेंट्स को कुछ चीज़ दवाई खानी है या कुछ और चीज़ ढूंढना है या कुछ है, तो उसमें ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। तो ये जो वाइट लाइट है वो बहुत ही अच्छे से यूज़ हो रही है, और मैंने इसको 6-7 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। कार लेने के 1-1.5 साल में ही मैंने ये अपग्रेड करवा दिया था, और तब से ये सही से चल रही। यही LED इवन डिक्की में भी, जो बूट में भी होता है, उधर भी मैंने डलवा के रखी है, तो वो अच्छा लाइट दे देती है, तो वो उसके एडवांटेजेस है, राइट। तो ये ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस था। एक और चीज़ बता दूँ, आफ्टर इथेनॉल पेट्रोल ये गाड़ी मेरे को हाईवे पे 22 की माइलेज दे रही है। हाईवे पे मीन्स कि जो हाईवे ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं है, एकदम ऐसा ट्रैफिक में नहीं है,
काइंड ऑफ एक्सप्रेस वे. इवन आई एम ड्राइविंग इट ऑन कॉन्स्टेंट ऑन 80 की स्पीड, राइट. इट्स नॉट लाइक कि मैं 100 कर रहा हूँ. मैं 80 पे इसको शांति से क्रूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं फैमिली के साथ घूमता हूँ. तो ये गाड़ी भी सुजुकी की है, तो सेफ्टी कंसर्न मैं अपने हिसाब से ही अपना ही कंट्रोल में रखता हूँ कि इतना मैं थोड़ा सेफ चलूँ कि मेरे को दिक्कत ना हो. तो मैं 80 चलाता हूँ ये गाड़ी, तो मेरे को आराम से ये 22, 23, 24 तक भी दे देती है. पर 24 सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए हाईवे पे. हाँ, ज़्यादातर अगर ऑन एन एवरेज में देखूँ, क्योंकि हाईवे पे भी हमको ट्रैफिक की वजह से, कर्व्स टर्न के लिए, सेफ्टी की वजह से, कभी बहुत सारे रीज़न की वजह से स्पीड कम ज़्यादा करनी ही पड़ती है, राइट. तो बेसिकली मुझे ये 22 एवरेज आफ्टर इथेनॉल भी माइलेज ये दे देती है हाईवे पे. सिटी में तो आप देख ही पा रहे हो कि मेरे को ये 15-16, अभी एसी चालू करके मैं 15-20 मिनट से बैठा हूँ, तो ये थोड़ा कम हुआ है. पर हाँ, 16 तक ये माइलेज मेरे को सिटी में भी दे देती है, जैसे कि बेंगलोर जैसे सिटी में. तो ओवरऑल मेरा इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा. शायद अभी ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, पर अगर आपको सुजुकी की कोई भी अच्छी गाड़ी मिलती है सिटी में ड्राइव करने के लिए, राइट, तो मैं ये सिंपल समझता हूँ. ईवी लोगे आप, अच्छी बात है, ईवी लेना अच्छी बात है, पर ईवी से आपको एडवांटेज भी तो मिलने चाहिए ना, जितना आप ऊपर पेमेंट कर रहे हो, राइट. अगर ये गाड़ी अगर 6-7 लाख में आपको मिल रही है, 6 लाख में आपने इसका अच्छा मॉडल उठा लिया, फिर उसके बाद जो डिफरेंस है 3 लाख का ईवी में और इसमें, तो वो डिफरेंस का आप अगर पेट्रोल कैलकुलेट करते हो, तो आपके 2-3 साल तो पेट्रोल 3 साल तो इजीली निकल जाएगा, अगर मेरे जितना यूज़ है. तो अगर आपका यूज़ कम है, सिटी में घर टू ऑफिस और ऑफिस टू होम इतना ही ट्रैवलिंग है, तो आपको ये जो पेट्रोल है वो काफ़ी टाइम चलेगा. जो 3 लाख कम डिफरेंस गिन रहे हैं ईवी और ये कार्स में, सुजुकी की कार्स में, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ डिफरेंस. तो वो आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. आपका एक्सपीरियंस और यूज़ केस सबको अलग अलग होता है. किसी को प्रीमियम इंटीरियर चाहिए तो डेफिनेटली वो Hyundai की कार्स में जा सकते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना इंटीरियर और एक्सपीरियंस अपग्रेड करते रहते हैं. पर एज ऑफ नाउ अगर मैं सुजुकी की बात कर रहा हूँ, तो इसके खुद एडवांटेजेस है कि इसका माइलेज अच्छा है, इंजन अच्छा है, मेंटेनेंस वेरी लो. मैं बोल सकता हूँ कि कार का मेंटेनेंस अगर आपका 10 या 15 साल पुराना टू व्हीलर है, तो उससे कम ही आएगा. जैसे कि टू व्हीलर 10-12 साल पुराना है, तो उसमें मेंटेनेंस 4-5 हज़ार या उससे ज़्यादा आ सकता है. पर अगर इसको आप टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हो, तो आप इसको 3-3.5 हज़ार में सर्विस कर निपटा के, ऑयल वॉयल वगैरह सब कंप्लीट करवा के आप उसको घुमा सकते हो और 1 साल के लिए. तो मेंटेनेंस कम है, इसका पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, सर्विस अच्छा होता है क्योंकि नेटवर्क पूरा बड़ा है. और जैसे कि अब ऐसे अपग्रेड करवाते रहोगे, इसके लिए मैंने 11,000 खर्चे थे, पर 4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ. 4 साल नहीं, पर 3 साल तो अप्रॉक्स हो ही गया. तो वही है कि इसको यूज़ करने का मज़ा अपना अलग ही है कि भाई मेरे को जो भी फीचर्स चाहिए वो मैं फटाफट इसमें से यूज़ कर पा रहा हूँ, राइट. मेन तो नेविगेशन के लिए तो स्क्रीन बीच में ही रहता है, तो किसी को गाड़ी में देखना है तो वो देख लेता है कि भाई हम कितने टाइम में पहुँचने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं, टाइम वगैरह देखना है. रात को ड्राइव कर रहे हो तो आपने ये स्क्रीन से मतलब ये डाल दिया, तो आपको ज़्यादा आँख में चुभेगा भी नहीं और आपको टाइम भी दिखता रहेगा, तो अच्छा है. तो वो इस हिसाब से देखने जाए तो कार का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा. सो या दैट्स ऑल. आपके क्वेश्चंस कुछ है कार के रिलेटेड तो मेरे को कमेंट्स में डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पोस्ट करने का ट्राई करूँगा. थैंक यू.